उड़ा दो किससे। कितने बैलून में उड़ूंगी मैं। तो जज्जर की एक वीडियो देखी थी, उसमें जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है किसी के खेत में गिर गया था और फिर ये इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है, ये गिर जाता है और सर पे गिर जाए तो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पहुंच गए हैं मौसम विभाग के ऑफिस में, और ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोर्ड है, और ये है सुंदरनगर का छोटा ऑफिस है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये ऑफिस है। अब हम इस गेट से अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रोज़ लगाए हुए हैं, ये वाइट रोज़ है और ये सामने रेड रोज़ है, ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। सो गाइस, अब हम चलते हैं अंदर। ये हैं मिस्टर राकेश सेन सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। ये यहाँ के ऑफिस के इंचार्ज हैं, और ये मेट्रोलॉजिस्ट पोस्ट पे हैं यहाँ पे, और ये इनका ऑफिस है। आइए मैम, प्लीज बैठिए। यस सर। सो गाइस, अब सर हमें बताएंगे मौसम विभाग के बारे में। सर बताइए मौसम विभाग के बारे में कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। मौसम विभाग जो है वो एक केंद्रीय सरकार का विभाग है, जिसमें हम मौसम के बारे में जानकारी देते हैं आम आदमी को और लोगों को, जो बहुत से कामों में यूज़ की जाती है। हमारे यहाँ पे इस ऑफिस में हम जो है, हमारा डाटा कलेक्शन का ज़्यादा काम है, जिसमें हमारा सही प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं हम, सरफेस ऑब्जर्वेशंस वो, और अपर एयर ऑब्जर्वेशंस, ऊपरी हवाओं की प्रेडिक्शन भी हम यहाँ पे करते हैं। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सरफेस में और अपर एयर में? सरफेस का ये रहता है कि जो है हमारी ह्यूमन सेंसेस जो हैं, वो जिस टेम्परेचर को, जो वातावरण हमारी सराउंडिंग में है, उसको जो सेंस करती हैं, तो उस लेवल का जो रहता है उसे सरफेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उस लेवल की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, ग्राउंड लेवल की। और सर आपके यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, तो किस किस चीज़ के ऑब्जर्वेशंस लेते हैं? यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का है ऑब्जर्वेशन का, प्रेशर का है, विंड का है। और फोरकास्ट भी होता है यहाँ पे? फॉरकास्ट नहीं हम करते हैं, हम यहाँ पे हमारा डाटा कलेक्शन का काम है। उसके बाद हमारा डाटा आगे चला जाता है, दिल्ली जाता है, पुणे जाता है, वहाँ पे मॉडलिंग करके जो है वो फॉरकास्ट किया जाता है इस डाटे के बेस पे ही। तो सरफेस ऑब्जर्वेशंस में हमारा जो है, हमारे पास कोई थर्मामीटर्स हैं और बैरोमीटर्स हैं, विंड के इंस्ट्रूमेंट हैं, जहाँ से हम अपनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो हर 3 घंटे के बाद की जाती है सरफेस की। हाँ, वो डाटा जो है हम आगे भेज देते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। वहाँ से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ से हमारे डिपार्टमेंट के जिन जिन डिपार्टमेंट्स को, हमारे सेक्शंस को हमारा डाटा चाहिए, वो वहाँ से हमारा डाटा यूज़ कर लेते हैं। सर आप हमें दिखाएंगे कि आप जो सरफेस ऑब्जर्वेशन स्टेटस में किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं? हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ कमरे में ही जो लगा है, ये हमारे पास बैरोमीटर्स हैं। तो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो बने हुए हैं वो ये हैं, ये इनको जो है डिजिटल बैरोमीटर्स कहा जाता है। ये यहाँ पे जो है, ये इसका प्रेशर दिखा रहा है, ये हमारे स्टेशन का प्रेशर दिखा रहा है। अच्छा, 910.1 HPA, हेक्टोपास्कल्स। और ये हमारा पुरानी टेक्निक वाला बैरोमीटर, जिसे क्यू पैटर्न्स बैरोमीटर कहते हैं, इससे पहले यही यूज़ किए जाते थे। ये काफ़ी पुराने टाइम से चले आने वाले बैरोमीटर्स हैं। इनमें मर्करी कॉलम रहता है, ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिस पे आप प्रेशर देख रहे हो, वो टेम्परेचर ये दिखाएगा। टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं इसका। ये वेसल है, मर्करी वेसल है, यहाँ पे मर्करी भरा रहता है। तो जैसे ये टेम्परेचर स्केल है,
ठीक है, ये मर्करी ऊपर जाता रहेगा तो हम यहाँ से मर्करी का देख लेते हैं कॉलम कहाँ पे है। हमारे पास अंदर यही है बैरोमीटर जो है, जो सरफेस ऑब्जर्वेशन में काम आते हैं। बाकी हमारे इंस्ट्रूमेंट बाहर लगे हैं ऑब्जर्वेटरी में, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तो आप वुडन कैबिन्स देख रहे हो, इनको स्टीवनसन स्क्रीन कहते हैं। ये छोटे वाली स्क्रीन है, इसको सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन कहते हैं। ये वाली जो है ये डबल स्टीवनसन स्क्रीन। तो ये जो छोटे वाली स्क्रीन है सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन, इसमें हमारे थर्मामीटर्स हैं। इसमें 4 थर्मामीटर लगे होते हैं। एक ये वाला जो है थर्मामीटर, इसको ड्राई बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। और ये जिसके नीचे हमने पानी रखा है, इसमें एक विक लगा हुआ है, ये यहाँ से पानी खींच के यहाँ पे लाता है, ये कपड़ा बंधा है। तो इसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर कहते हैं, वेट बल्ब थर्मामीटर। इन दोनों का कंपैरिजन करके हमारे पास टेबल्स होते हैं, वहाँ से हम जो है वो अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेते हैं कि अभी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी। बाकी ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, तो जो पूरे दिन का मैक्सिमम बताता है आज सबसे ज़्यादा क्या टेम्परेचर गया है, तो ये मिनिमम है। तो ये आपको बताएगा कि पूरे दिन में जो है कितना गया है, लोएस्ट जो है वो टेम्परेचर कितना गया है। ये हाइग्रोग्राफ है, इसमें चार्ट लगे रहते हैं। ये आपको किसी भी टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं, आर्द्रता जिसे कहते हैं हम, वो बताते हैं किसी भी वक्त। अभी जैसे आप देख रहे हो इस पे स्केल बना है 0 से लेके 100 तक। तो अभी जो है ये 60 के आसपास है, 59 जी सर। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि अभी कितनी है, तो अभी 59 है। जो हमारी एयर में जो नमी है वो 59% है। ये थर्मोग्राफ है, ये अपने आप किसी भी सेकंड का, किसी मिनट का टेम्परेचर देख सकते हो, ये रिकॉर्ड करता है कितने बज के कितने मिनट पे क्या टेम्परेचर था, वो ये आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बता रहे। 2 बजे का देखना है आपने, जैसे 2 बजे मतलब 14 बजे जी। तो ये 14 बजे 31 डिग्री, 30 का ये है और ये 31, तो 31 डिग्रीज के आसपास रहा है। तो इससे आप किसी भी आवर का, किसी भी मिनट का टेम्परेचर देख सकते हैं। ये ऑर्डिनरी रेन गेज बोलते हैं इसे। इसमें बारिश आती है, यहाँ से ये फनल शेप्ड है, यहाँ से यूं है, ये नीचे फनल बना है। फनल से होता यहाँ से बारिश का पानी आता है और यहाँ फनल से होता हुआ इस वेसल में चला जाता है। तो इसमें कलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसमें जितना पानी कलेक्ट हुआ है वो मेज़र किया जाता है, जो हमें एक्चुअल रेनफॉल बताए। सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज जिसे बोलते हैं, SRR। तो इसमें भी जैसे बाकी थर्मोग्राफ और हाइग्रोग्राफ में चार्ट लगा था, इसमें भी चार्ट लगा रहता है। ये ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे चार्ट लगा रहता है, इस पे भी टाइम स्केल बनी हुई है। तो इस पे ये हमें बता देगा कितने बजे तक कितनी बारिश हो चुकी थी। यहाँ से ये फनल है, इसके अंदर यहाँ इसमें पानी, यहाँ बारिश का पानी गिरता है, फनल से होता हुआ यहाँ से अंदर जाता है। तो ये पानी का कलेक्टर है यहाँ पे। तो इसमें एक फ्लो ड्रम लगा है जो ऊपर उठेगा, जो इस पॉइंटर को ऊपर उठाएगा। वहाँ से हमें पता चलेगा बारिश कितनी हुई है। इसको सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज कहा जाता है। सर ये जो सामने है, ये क्या चीज़ है? ये ऑटोमेटिक रेन गेज है। तो ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके ये डाटा जो है पुणे चला जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसमें टेम्परेचर का सेंसर भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सेंसर भी है। तीनों चीज़ें? हाँ, इसमें तीनों चीज़ें देता रहता है। वैसे बोलते हैं इसको ऑटोमेटिक रेन गेज। ऊपर की हवाओं की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए, कहाँ से कहाँ जा रही है हवा और कितनी स्पीड के साथ जा रही है, तो उसके लिए जो है हम ये बैलून छोड़ के इनके साथ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो उसको छोड़ते हैं, वहाँ से हमें डाटा मिलता रहता है, वो वहाँ से सिग्नल हमें आता रहता है, GPS इंस्ट्रूमेंट रहते हैं।
तो वो हमें विंड डायरेक्शन बताते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब डिफरेंट हाइट्स पे जो है वो बताएंगे कि कितनी विंड चली है और किस डायरेक्शन में जा रही है। बैलून है, इनका साइज डिफरेंट होता है या फिर ये इसी मतलब एक ही साइज का बैलून होता है? ये बहुत से साइजेस के होते हैं। ये अभी हमने जो ये भरा ये 30 ग्राम का है, इसका वेट मतलब 30 ग्राम है। बाकी इसके बाद 32 ग्राम्स के भी होते हैं, 32 ग्राम के, 70 ग्राम के होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाते हैं। 150 ग्राम का होता है और 350 ग्राम का रहता है। उसके बाद 750 ग्राम का रहता है। और सर इसके अंदर जो आप गैस भरते हो वो कौन सी गैस डालते हो? ये हाइड्रोजन गैस डाली जाती है क्योंकि वो काफ़ी हल्की होती है। हाँ, तो वो बैलून को ऊपर जाने में असिस्ट करती है। क्योंकि हमने ऊपर की हवाओं की लेनी है ऑब्जर्वेशन, तो फिर लाइट ही कोई गैस डालनी पड़ेगी। हीलियम भी यूज़ करते हैं लेकिन हीलियम बहुत महंगी पड़ती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है, इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता। ये देखो भैया जा रहे हैं, जैसे मेले में मिलते हैं ना बैलून वैसे लेके जा रहे हैं। सर आप क्या करोगे इन बैलून का? आप क्या करोगे? छोड़ेंगे, मुझे भी उड़ा दोगे इससे? कितने बैलून में उड़ूंगी मैं? 2 और लगा दी। 2 में उड़ जाऊंगी? 4 में। अच्छा 4 में? आप कभी बैलून ही नीचे आ जाए। आपका वेट कितना है? मेरा 60। तो आपके लिए तो कोई 400 बैलून लगेंगे ये वाले। हम जो बैलून यूज़ कर रहे हैं आजकल वो ये वाले हैं। ये इनको 30 ग्राम इनका वेट रहता है, तो 1 ग्राम के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं बैलून्स को। तो इसके बाद हमारे पास 70 का होता है, 150 का होता है, 350 का होता है और 750 का होता है जो बिगेस्ट रहता है हमारे पास। ये 750 है? ये 750 का है। ये देखो ये- बेडशीट जैसा है। हाँ, ये और इसका साइज़ देखिए आप, क्या इसका साइज़ कितना डिफरेंट है इससे और कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये देखिए बेडशीट आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। ये क्या बात करता है यार? ये बैलून जो है ये हमारे इंडिया में ही बन जाते हैं। ये वाले जो हैं ये वाले हमारे चाइनीज़ बैलून हैं, ये चाइना से आते हैं। HY 750। मतलब ये ये चाइनीज प्रोडक्ट है। हाँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। आप इनको किस टाइम यूज़ करते हो? ये जो 750 ग्राम का बैलून है 70 ग्राम का हम यूज़ करते हैं जब हमें रेडियो सोंडे की असेंट करनी, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट होता है। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो डिफरेंट है इंस्ट्रूमेंट। तो वो उसको लगाते हैं, उससे हमें डाटा भी बहुत वास्ट डाटा मिलता है उससे। ये वाला जो बैलून है ये लगभग 40 किलोमीटर चला जाता है ऊपर, जबकि ये वाला जो है ये 30 ग्राम वाला ये सिर्फ आपका मैक्सिमम 15-16 किलोमीटर तक जाता है। और सर ये कितना टाइम लेता है 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में ऊपर? ये इसका 1 घंटे में लगभग 18 से 22 किलोमीटर चला जाता है ये ऊपर। 18 से 22 किलोमीटर 1 घंटे में, 40 किलोमीटर मतलब 2-2.5 घंटे। मतलब 2 घंटे में जो है इसकी असेंट जो है इसकी उड़ान जिसे बोलेंगे आप वो कंप्लीट हो जाए। जो ऊपर बैलून जाता है उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट को अटैच किया जाता है, तो सर अभी हमें बताएंगे उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सर बताएंगे। अच्छा, जो हम बैलून के साथ लगा के इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं वो ये है। ये इसको सोंडे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये GPS बेस्ड है। ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके ये हमें सिग्नल भेजता रहता है ग्राउंड पे। हाइट तक जाता है। ये वाले जो बैलून हैं जो हमें अभी यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते इस इंस्ट्रूमेंट को। ये छोटे वाले बैलून हैं। जो हमारे पास 750 ग्राम का बैलून होता है जो मैंने आपको बताया कि वो भी रहता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को लगभग जो है वो 40 किलोमीटर तक ले जा सकता है। तो हमें 40 किलोमीटर तक का डाटा ऊपर तक का वो मिल जाता है। एयर वाला जो डाटा है ये फॉरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने एक बार देखा था, जज्जर की एक वीडियो देखी थी, उसमें जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है किसी के खेत में गिर गया था, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे बॉम्ब गिर गया। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, जैसे पाकिस्तान से बैलून आ गया उस तरह से लोग अफवाह उड़ा देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। इसके ऊपर अपना नंबर लिखा होता है यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली मेरा नंबर है, ये हमने स्ट्रिप इसके ऊपर लगाई होती है। तो किसी को भी अगर मिलता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, तो अपना कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। दूसरे देश में भी चला जाता है?
दूसरे देश में यहाँ से तो नहीं जा सकता, लेकिन जो बॉर्डर पे जो स्टेशन होंगे उनका जरूर चलता है। हम पहले इसको चेक कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सिविल के साथ कि इसकी पावर ठीक है, अच्छे ढंग से चल रहा है। उसके बाद हम इसे बैलून से बांध देते हैं। और सर ऊपर जब बैलून जाता है फिर वो फट जाता है? हाँ, वो फट जाता है, वो और फट फिर जाता है। उसकी कैपेसिटी रहती है ना, फिर जो ये- छोटा है वो जल्दी फट जाता है, जो बड़ा है वो लेट पड़ता है। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है? ये गिर जाता और है। सर पे गिर जाए तो? नहीं, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन गिर जाए तो नुकसान जरूर करेगा। वैसे ये थर्मोकूल है, थर्मोकूल लगा ऊपर से, तो इतना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर सकता है। जो हमने अभी बैलून छोड़ा है, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट छोड़ा है, तो उसका हमें डाटा जो है वो मिल रहा है यहाँ पे। या आप ध्यान दे सकते हो, अभी जो बैलून छोड़ा हमने, उसकी हाइट जो है वो लगभग 1500 मीटर ऊपर पहुँच गया है। राइट साइड में उसकी हाइट? ये हाइट आ रही है। और ये जो मैं पहले आपको बता रहा था, ये जीपीएस बेस्ड है। तो ये जीपीएस बेस्ड ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये अभी ये नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है कि इस वक्त जो है गुब्बारा कहाँ पे है। तो इस तरह से जो है वो हमें अलग अलग हाइट्स पे हवा की स्पीड और डायरेक्शन पता लगता है। ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस स्टोर करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर्स हैं। हमारा एक नया ऑफिस खुलने वाला है मुरारी देवी में, वहाँ पे हमारा राडार लगने वाला है, डॉपलर वेदर राडार। तो वहाँ ऑफिस बनने वाला, ये सामान वहीं का है, ये उसी ऑफिस के लिए जाना है। तो अभी वहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारे यहीं पे रखा गया है। और सर ये जो रडार है, इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? राडार जो है ये नाउ कास्ट करने के लिए कि अभी क्या होने वाला है 1 घंटे के अंदर मौसम के बारे में, तो वो उसको बताने के लिए होता है कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, और कितनी इंटेंसिटी कितनी रहेगी बारिश की, ये उसको बताने के लिए यूज़ किया जाएगा। अच्छा, ये पोल जो है, ये शिवलिंग जैसा है? हाँ, क्या बोला तूने? ये जो इसको हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है जिसको थियोडोलाइट कहते हैं। ये हमारा जो अभी मैंने आपको बताया, बैलून छोड़ के बताए हैं अपर एयर ऑब्जर्वेशन के, तो पहले जो है इस तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं थी, वो मैनुअल की जाती। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, जिसे जैसे बैलून छोड़ते हैं हम, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता है, तो उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं हम, वहाँ से फिर कैलकुलेशंस करके उसकी डायरेक्शन और विंड स्पीड निकालते हैं। इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है जिसको थियोडोलाइट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट खैर अभी है हमारे पास, लेकिन वो यूज़ में नहीं है। लगभग कितने साल पुराना? ये 1981 में यहाँ पे जो है ये ऑफिस खुला था, यहाँ पे सितंबर 1981 में। तो हाँ, तो तब से यही चल रहा है। सो गाइस, सर ने अभी हमें बताया रेन गेज के बारे में और टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी होगी बैलून, जिसके साथ मैं उड़ने की बात कर रही थी, और सर ने हमें डिफरेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ठीक है, फिर आइएगा कभी। ओके, थैंक यू। सो गाइस, आज का हमारे ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।